अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, नौजवान औलाद की मौत अल्लाह किसी भी दुश्मन को भी ना दिखाए, खास तौर पर वो वालिदैन जिनके नौजवान बच्चों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, वो सारी जिंदगी इस कर्ब में मुब्तला रहते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया शेखुपुरा के इलाका में, जहां पर एक 17-18 साल नौजवान को सर में गोली मारकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और यह खौफनाक मंजर उस बदनसीब नौजवान की वालदा अपनी आंखों से देख रही थी, मगर वो अपने बच्चे को ना बचा पाई। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी 17-18 साल नौजवान के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। एक 17 साल नौजवान को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और जहां तक हमें अब तक उसकी फैमिली से जब हमारी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, तो हमें पता चला कि उसका कोई कसूर नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन वो महज अपने एक दोस्त को एक जगह ड्रॉप करने जा रहा था और रास्ते पे फायरिंग हो गई और वो एक 17 साल नौजवान अपनी जान की बाजी हार गया। फर्स्ट ईयर का वो तालिब इल्म था। इस केस की जो मुद्दइयाँ हैं और मकतूल नौजवान की जो वालदा है, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले जी बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। ये मामला बताइएगा कि ये कब का वाकया है और जब घर से गया तो क्या बता के गया, किन लोगों ने फायरिंग की, क्यों कत्ल कर दिया उसे? भाई घर से तो माशाल्लाह पहले मेरा बेटा अपने घर से नहा धो के कपड़े पहन के निकला, उसके बाद हम भी उसके साथ साथ जा रहे हैं। पीरवार शाह का मेला था, तो जब हम स्टेडियम गए हैं तो ये बच्चा अपने दोस्त के साथ है, पीछे पीछे हम जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर ये अभी स्टेडियम के पास गए हैं तो पहले भी ये आदमी ना हमारी नज़रों से गुजर के जा रहे थे, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं। मैं तो एक घर में रहने वाली, और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। जब मैंने देखा तो ये बच्चे दोनों, पीछे था, आगे, पीछे से ने फायर किया, मेरे बेटे के दिमाग पे लगा। मेरी आंखों के सामने ये फायर हुआ। अच्छा। और मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को मारा है। इतना जुल्म, इससे ज्यादा कोई जुल्म नहीं। तो ये वजह क्या पता चली आपको कि क्यों आपके बेटे को गोली मारी हुई? मेरे बेटे की कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मुझे नहीं पता इन लोगों ने इसने क्या मारा। ये पहले भी भाई, पहले भी ये केस कर चुका है, पहले भी इसने मर्डर किए हैं। एक रहा वो बच्चा दानी था क्लब में, उसको बेरहमी से मार के, गोलियों से मार के, फिर बाद में उसको ज़मीन पे घसीट के रहे। ये लोग जिन्होंने आपके बेटे को कत्ल किया। 5 माह पहले इसने ये वाकया किया। इसके अलावा भी इसके ऊपर कम से कम भाई 24 केस हैं, 25वां केस मेरा। और मेरी यही अपील है मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से, अब 26वीं माँ जो है ना वो ना उजड़े, जैसे मैं उजड़ी हूँ ना, मेरी गोद उजड़ी है ना, वो माँ ना उजड़े। ये जो अपील कर रही हैं, और एक माँ है, बज़ाहिर है उनका जवान बेटा नाहक मारा गया है, और जैसे कि बता रही है कि कितना मुश्किल होगा और कितना दर्दनाक होगा वो मंजर जब अपनी माँ अपनी आंखों से अपने बेटे को उस हालत में देख रही होगी। ये बता रही हैं कि इनके बेटे का डायरेक्टली किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई, कोई मामला नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जो है वो गोली चलाई और उस इनके बेटे के सर पे लगी और वो जान की बाजी हार गया। और ये अपील कर रही हैं, मुबैना तौर पर बता रही हैं कि जी वो जो लड़का है जिसने पहले और भी केसेस कुछ इस तरह के किए हैं, तो उस पर 26 के 26 कत्ल के तो नहीं हो सकते? इसके केस कत्ल के भी हैं। ये हौसल कॉलोनी के रहने वाले हैं और ये खालिद रोड पे इधर स्टेडियम के पास, मुझे बता दें कि 6-7 किलोमीटर फासला, इधर क्या लेने आते हैं। इसका गैंग है, ये पूरे गैंग के साथ आके बैठता है, फिर बच्चों के साथ जुल्म करता है, और जो बच्चे मारे गरीब घर के होते हैं उनको फिर इस चीज़ का निशाना बना देता है। जुल्म मसलन क्या कह रही है? इस जुल्म करते हैं उसके ऊपर के, लड़ाई किसी और की होती है, मार दूसरे का बच्चा देते हैं। फैमिली एक पूरी जा रही थी मेले पर और 2 नौजवान बाइक पर जा रहे थे, जिनमें एक नौजवान के सर पर गोली लगी, फायरिंग की गई दोनों नौजवानों पर। एक तो अपनी जान की बाजी, वो जो गोली लगने से उसकी जान चली गई, और एक जो लड़का है वो बड़ा जो है वो जख्मी हुआ है सारे हमले में। बात करते हैं उस जख्मी नौजवान की वालदा से कि क्या मामला है, क्या पता चला, क्यों फायरिंग हुई उन पर। सबसे पहले जी तो ये दुआ करते हैं आपका बेटा खैर ऑफिस रहे,
और ये दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो साथ आपके हमसाई हैं इनको अल्लाह सब्र दे कि इतना बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ, इनका जवान बेटा मार दिया गया। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, किसने फायरिंग कर दी, हमला कर दिया आपके बेटे पर भी और इनके बेटे पर भी? ये हमारे शहर में रहते हैं लोग, ये नशेमन पार्क में रहते हैं और इधर स्टेडियम में आते हैं और काफ़ी डिस्टेंस है नशेमन पार्क और स्टेडियम का, तकरीबन 5-6 मील का बनता है। उधर से ये लोग आए और पूरे ये रोड में उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। हम लोग उधर से गुजरे हैं तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से फायरिंग शुरू की है। पहले तैयब को लगी है गोली, उसके सर में लगी है, आर पार हो गई है, और फिर मेरे बेटे के भी सर में गोली लगी, काफ़ी गहरी लगी है। तो वो तैयब तो बस उसकी सांस ही रह गई थी, हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो मेरे बेटे का भी बहुत बुरा हाल था। इधर से उन्होंने फिर ना जवाब दे दिया तो उन्होंने कहा म्यू हॉस्पिटल ना रेफ़र कर दिया है, उधर ले जाए। फिर बच्चों को उधर लेके गए हैं हम लोग ना, लेकिन उन्होंने जुल्म बहुत किया और इन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा बच्चों को, 2-3 बच्चों को ये मर्डर कर बैठे हैं। ये शराब पी लेते हैं, तो ये लोग शराब पी के फिर वे बच्चों को मारते हैं, और जो गलत काम है ना ये लोग करते हैं। पूरे शेखपुर में इन्होंने बहुत गंद मचाया हुआ है, और ये मंशियात का कारोबार करते हैं, पीते भी हैं, लोगों को, बच्चों को भी लगाते हैं, और ऐसे बच्चों को उन्होंने 3-4 बच्चों को उन्होंने ऐसे मर्डर कर दिया है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 17 साल जो नौजवान है जिसको सर पर गोली मारी गई और वो जान की बाजी हार गया, उनकी ये कज़न है, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले बहन जी, बड़ा अफसोस है हमें सारे मामले के हवाले से, ये बताइए कि क्या मामला है, कौन लोग हैं ये, क्यों आपके कज़न के दुश्मन बन गए ये लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा कज़न जो था वो इनको नहीं जानता था, ठीक है ना। मेरे कज़न की इनके साथ कोई रंजिश थी। हमारे मोहल्ले से 2 कदम या 2 गली आगे होगा वो लड़का, उसके साथ उनकी इनके साथ रंजिश थी। मेरे कज़न का इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है। मेरा कज़न बिला कसूर बेवजह मारा गया है। उसको इस बात का इल्म नहीं था कि उसका आज आखिरी दिन है, जिसके पीछे वो बैठ के गया है। यानी कि जिस लड़के के साथ उनके कुछ थोड़े से मामला जी, खराब थे, हाँ जी, उस लड़के के पीछे आपका कज़न बैठा हुआ जी। था और वो जा रहे थे, आपकी जो आंटी बता रही थी कि मेले पे जा रहे थे। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा। तो उनके साथ बैठ के गया है, उसकी कहीं रंजिश थी, वो स्टेडियम गया। हालांकि मेरी खाला भी साथ ही निकली हैं, ये दूसरी बाइक पर थे, वो अपने दोस्त के साथ, उसने उसे बिठा दिया। मेरे कज़न ने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे बिठा के ले गया। अब उधर जाके स्टेडियम में अभी मेरे ख्याल से एंटर ही हुए होंगे तो उन्होंने सर पीछे से फायर किया है, जो मेरे कज़न के दिमाग को लगा, और मेरा कज़न कुछ ही पल में सर वो जाँ बहक हो गया जी। तो उसके साथ जो दूसरा लड़का था जिसके साथ उनका पहले माजी में लड़ाई चल रही थी, उस पर भी फायरिंग की उन्होंने? जी जी सर, उस पर भी फायरिंग किया है। वो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुआ था, लेकिन अब वो ठीक है। उसको कहाँ गोली लगी उसे? सर उसके क्रॉस करके ब्रेन से शोल्डर पे आई है। उसको भी सर पे ही लगी? जी सर, उसको भी सर पर ही लगी। तो कॉल आपकी कि 26 मुकदमा आता है, 26 के 26 कत्ल के तो नहीं है, लेकिन कत्ल के कुछ और भी हो सकते हैं। इसका जो रिकॉर्ड हमने सारा लिया है, इसका सारा रिकॉर्ड हमने लिया है, लेकिन ये जुल्म हम पे हुआ। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए कि मेरा जवान बेटा ये देखे कि माँ जब बच्चा पैदा करती है तो किसी आस पे करती है कि मेरा बच्चा जवान होगा, और मुझे इसकी उम्मीदें लगाती है। जब उम्मीद ही टूट गई तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मेरी उम्मीदें ही ख़त्म हो गई, मेरी उम्मीदें क्या बताऊँ सर, मेरे मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहे। जब बेटा देखा ना तो मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई। जब आप उसकी मूवी देखे तो वो कौन सी माँ है जो देखेगी इस बच्चे को, और मेरे घर का वार सहारा। मैं उस जालिम को कैसे माफ़ कर दूँ? वो जालिम, मैं दरिंदा है, बस दरिंदे को नहीं माफ़ करूँ। आपके बेटे के साथ पहले कभी मुलाकात थी उस बंदे की? नहीं, किसी की कभी नहीं थी? कभी भी। तो अभी इतना तो पता लगा होगा ना कि बिला वजह गोली आपके बेटे को तो नहीं वो मारेगा, या क्या वजह थी, या जो लड़का उसके साथ जा रहा था उसको कोई मामला था, इसको कुछ पता चला होगा? सर ये तो नहीं, जब फायर उसको लगा, जब मुझे तभी पता चला ना कि इसने सीधा फायर उसके बच्चे के दिमाग में जब मारा है, तो फिर तो माँ फिर क्या करे? जब मैं गिर गई जमीन पे। अभी केस के बाद जो तफ्तीश सामने आ रही है, जो चीजें सामने आ रही हैं, जी जी, तो ये रीजन पता लगी है कि आपके बेटे को वजह क्या थी मारने की, या मारना उसने किसी और को था, अगले लड़के को मारना था जो साथ जा रहा था, आपके बेटे को गोली लगी, कुछ इस तरह का मामला होगा? नहीं सर, पता नहीं इसने क्या किया, इसने सीधा फायर ही मेरे बेटे को मारा, इसने सीधा फायर ही मेरे बच्चे को मारा, इसने निशाना ही मेरे बच्चे को बना दिया।
लेकिन ये बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ, इतना जुल्म नहीं। मैं मियां मरियम नवाज से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, हमजा शरीफ से यही अपील करती है, मुझे इंसाफ, मुझे इंसाफ। कितनी देर करते रहे वो लोग फायरिंग? तकरीबन उन्होंने पैसे ऐसे ललकारा है, नशे में थे वो लोग, और उन्होंने काफ़ी फायरिंग की क्योंकि लोग फिर आगे कोई भी नहीं आया ना। तकरीबन 5-10 मिनट उन्होंने फायरिंग की है। यानी स्ट्रेट फायर करते रहे आपके बच्चों बिल्कुल पे? बिल्कुल, आपके बेटे पे भी और इनके बेटे इनके पे? बेटे में बिल्कुल। अच्छा, तो अब पहली, हाँ जी, इससे पहली गोली किसको लगी? पहले उसको तैयब को लगी है अच्छा जी, और बाद में मेरे बेटे को लगी है हम्म। जी। तो अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आपके बेटे की तबीयत अब खतरे से बाहर है? जी उसकी- वो ना सर में दर्द बहुत है, वो कह रहे थे कि अभी जो अंदर वाला ज़ख़म है ना, क्योंकि वो गोली तकरीबन ना इतने इंच नीचे तक ज़ख़म है उसका, तो कह रहे थे आस्ता आस्ता ठीक होगा, तो अभी इसको एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बेटे को ना। तो आपके बेटे की या इनके बेटे की उन लड़कों से कोई पहले चपकलिश हुई हो? नहीं कोई नहीं, ऐसी बात? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो फिर ये अचानक उन पर इस तरह हमला कर देना, ये ना- ये समझ से बाला कर रहा है। ये 2021 में ना यही है ना, इसने ना एक लड़के पे फायरिंग की थी, तब भी इसने शराब पी हुई थी, हमारे मोहल्ले में आया था, तो ना उस वक्त मेरे बेटे ने बचाया था उस बच्चे को ना कि इसको ना मारो ना मारो, तो ये कहता तुम्हारी मेरी दुश्मनी है, तुम पीछे हट जाओ। उस वक्त इसने मेरे बेटे की फायरिंग की है, 3 फायर मारे हैं मेरे बेटे के टांगों पे, तब भी मारे ये थे। पहले से चलता आ पहले- रहा था सिलसिला? जी अच्छा। जी। हम्म। तो ये जो शायद उसका नाम है, और तो इसने पहले भी इसने तकरीबन पिछले साल भी इसने हमला किया मेरे बेटे पे, लेकिन मेरा बेटा पूरा ब्रेस्ट इसने मारा है, मेरे बेटे के इधर छू के गुजरा है, उधर पेट में छू के गुजर गई हैं गोलियाँ, तो अल्लाह पाक ने बचा लिया है। तो ये पहले भी ये ना इश्तिहारी है। अब पुलिस कैसा तामन करी आपके साथ अभी तक? सर जो पुलिस को करना चाहिए मुल्ज़मान पकड़ा गया? वो नहीं। जी मुल्ज़म जी पकड़ा गया? जी जी। तो अब तक क्या बताया गया? सर जो पुलिस को मेरे साथ ताउन करना चाहिए वो नहीं कर रही, उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, उनको रात को बाहर निकाल के खाने भी खिलाए जा रहे हैं, उनको सारी उनके फ़ोन पे बातें भी कराई जा रही हैं, सारा कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन ये जुल्म है कि मेरा जवान बच्चा चला गया और ये सरेआम ऐसे इसकी क्या सजा सर देंगे, हुकूमत क्या इसको सजा दे। हमारी गुजारिश है डीपीओ शेखुपुरा से और आला अफसरान से, इस केस की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि जो ये बता रही हैं कि रिकॉर्ड में मुबैना तौर पर 26 मुकदमात हैं, मुख्तलिफ मुकदमात हैं, जिनमें कुछ मर्डर के भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा मामला है तो ये एक कहते हैं ना कि बड़ा एक अंधोनाक किस्म की सिचुएशन है कि एक शख्स इतना ज्यादा उसका वो कहते हैं ना कि उसकी मामलात इतने ज्यादा हैं, इतने खराब हैं, इतना ज्यादा वो नडर हो चुका है कि वो मुबैना तौर पर कहीं भी किसी को भी निशाना बना सकता है, जैसा कि इस मजलूम माँ के बेटे को सर पर गोली मारी। सर मुझे इंसाफ पे बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म, मेरा बहुत सहारा चला गया, और शहर के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेती, वो उनकी सपोर्ट करते हैं। देखिए भाई, मारे की कोई फरियाद नहीं, कोई फरियाद नहीं, जिसका जवान बेटा चला गया। अब देखें, ये जो बात कर रही है ना, ये हमारे इस मुआशरे की वो तल्ख तस्वीर है। बता रही हैं शहर के मोतबर लोग, नाम नहीं वो ले रही, जाहिर है उनकी मजबूरी है, लेकिन मोतबर लोग जो स्ट्रांग हैं, जो हो सकता है उनका कोई सियासी या समाजी या माशरती तौर पर काफ़ी हद तक उनका जो है इन्फ्लुएंस हो, उनका असर व रसूख हो, तो वो भी इनका साथ देने की बजाय बकौल इनके मुबैना तौर पर उन कातिलों का साथ दे रहे हैं, उस कातिल का साथ दे रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे खुदारा कभी किसी माँ को ये वक्त ना देखना पड़े, कभी किसी को नाहक जो है इस तरह कत्ल जो है वो ना किया जाए, और हम यही चाहते हैं कि इस माँ की आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाएं, और हम ये गुजारिश करते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इस माँ की इल्तिजा सुनी जाए, इस माँ की जो सिसकियाँ हैं, आहो पुकार है, तड़प है, जो जिस कर्ब से ये माँ गुजर रही है, खुदारा उसकी वजह से इस माँ को इंसाफ दिला दें। जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, जो ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, इस गरीब और मजलूम माँ की मदद करें, इनका साथ दें। सर मेरी मरियम नवाज के हाथ ना जोड़ें आप, बस आके आप हाथ ना जोड़ें। नवाज के कबीला मैनू इंसाफ चाहिए, मेरे पे बहुत जुल्म हो गया, बहुत जुल्म हुआ। ये जी
हम भी आज अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से ये इल्तिजा, ये गुजारिश, ये आहो पुकार एक माँ की आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। अगेन वही बात है, मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस ने यहां तक डेफिनेटली एक अच्छी कार्रवाई की है, मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब आगे जो कानूनी पेचीदगी हैं उससे इस माँ को बचाया जाए, उसमें भी आगे चलकर इनका साथ दिया जाए और कानूनी तौर पर इनको इंसाफ जो है वो मिले। इन लोगों के बारे में कुछ अब तक आपको पता चला, ये कौन लोग हैं, क्यों इस तरह से नौजवानों पर फायरिंग करते फिरते हैं ये लोग? सर हम इनको नहीं जानते, जो सीधी बात है, लेकिन जो आज से 3 माह पहले इस वालदा का बेटा कत्ल हुआ है, उसे भी इसी बंदे ने मारा है, यही साजिश करके। ये छोटे बच्चों की पुश्तपनाही करता है। उर्फ चंगड़, राना, ये तीनों नौजवान जो है, इसका जो एक पूरा गैंग है, इस बंदे ने ही इस वालदा का भी बेटा कत्ल किया। ये छोटे बच्चों की पुश्तपनाही करता है, वो भी इसके ही बंदे थे जिन्होंने इस वालदा का भी बेटा मारा है। ये जो बहन जो बात बता रही हैं, यकीन करें ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि कुछ लोगों का मुबैना तौर पर शेखुपुरा में ऐसा गिरोह है जो यंग लड़कों को अपने गिरोह में शामिल करते हैं, मुबैना तौर पर उनको ट्रेन करते हैं, फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनके ज़रिए से मुबैना तौर पर दूसरों पर हमला करवाया जाता है। अब ये 1-2 मामला नहीं है, यानी कि एक माँ से हमारी बात हुई जिनका बेटा, जिनकी ये कज़न भी हैं, वो 17 साल का जवान, सर पर गोली मारी गई, उसको कत्ल कर दिया गया। उसके साथ एक और उसका जो हमसाया था, उसके सर पर गोली मारी गई, लेकिन वो जो है ज़ख्मी हुआ, लेकिन ज़ेरे इलाज है वो। 3 महीने पहले ये जो वालदा बैठी हुई हैं, इनके बेटे को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया, इसी गैंग के लोगों ने कत्ल किया, और फिर मामला कुछ इस तरह से चल रहे हैं। तो ये अगर ऐसे गैंग्स या ऐसे गिरोहों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही और इस तरह का मामला है, तो ये एक बड़ी, कहते हैं ना कि ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। और इस तरह हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि खुदारा इन माओं की इल्तिजा सुन लें, इन माओं की सिस्कियां सुन लें। तब आपने इसके खिलाफ FIR करवाई थी? तब भी करवाई थी। और ये हाँ जी, जो पहले है ना, इसमें जो बच्चे के दूसरे जिसके गोली पेट में लगी थी, वो मेरे बच्चे ने जिसको बचाया था, जब मेरे बेटे को इसने गोलियां मारी थी, तो तब के ये 4 साल रह के आया जेल में, तो दोबारा फिर पकड़ा गया था, दोबारा 3 माह बाद फिर ये बाहर आ गया। और ये सारे इसके काफ़ी इसने अपना इनके पूरा इसका ना वो उसने अपना भी पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है। बहुत सारे लड़के इसके साथ हैं, इसकी पुश्तपनाही करते हैं, और भी लोग इसकी पुश्तपनाही करते हैं। अब ये देखो थाने में बैठ के ये क्यों बाहर फ़ोन करता है लोगों को, अभी भी धमका रहे हैं आप अभी? लोगों को? हाँ जी बिल्कुल। अब ये मामलात हैं, और यहाँ पर जो इदारा बना है डेफिनेटली CCD के हवाले से लोगों को बड़ा एतबार भी है, और जो ख़ास तौर पर जिनके जवान औलादें मर जाती हैं, तो अब उनको एक ही आसर नजर आ रहा होता है जी, अगर खुदा ना खासा, तो हम यही कहेंगे कि जो मुकामी पुलिस है, DPO शेखुपुरा के अहकामात पर उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी जो जिनके बच्चे लगते हैं, अगर मर जाते हैं, वो यही चाहते हैं कि उनकी केस की तफ्तीश CCD के पास जाए। तो अब यहाँ पर बकौल 2 माएँ हैं, और दोनों माएँ इन लोगों के जुल्म का शिकार हैं, जिन लोगों ने मुबैना तौर पर पहले भी बच्चों को निशाना बनाया, पहले भी बच्चों पर हमले किए, पहले भी बकौल इनके मुबैना तौर पर और भी इक़दाम कत्ल और कत्ल के मामलात इन लोगों के चल रहे हैं। तो अब मामला कुछ इस तरह से है कि अब ये बता रही हैं कि अब इनको भी डर है, ये हमसाई हैं, इनका बेटा भी जिंदगी और मौत की कशमकश में है, इनके बेटे के भी सर पे गोली लगी, और जो साथ जो हमारी बहन बैठी हैं, इनका भी 17-18 साल नौजवान बेटा सर पर गोली लगने की वजह से वो भी जान की बाजी हार गया। हमारी यही गुजारिश अपने उस प्रोग्राम के जरिए से, 24 न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म नकाब के जरिए से आला हुकाम से, खुदारा इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और जिन जालिमों ने ये जुल्म किया है और मुबैना तौर पर माजी में भी जो जुल्म करते आ रहे हैं, उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी माँ इस हाल में ना पहुंचे जिस तरह ये माँ हमारे इस प्रोग्राम में हाथ जोड़ जोड़ कर सिसकियां लेती रही है, इल्तिजाएं करती रही है। हमारी यही गुजारिश आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, CCD के जो आला हुकाम है उनसे, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, ताकि इन दोनों माओं को इंसाफ मिल सके और कोई और माँ इस जुल्म का शिकार ना हो। इनका जो बेटा जो कातिल हैं, जो आप बता रही हैं इसी गैंग के मुबैना तौर पर लोगों ने कत्ल किया, क्या वो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? ये बात नहीं कर पा रही हैं। अब इतना बता दें, बंदे फड़े गए ना थोड़े,
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ पकड़े ਫੜੇ गए, नहीं ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਲੜਾਈ ਸੀ? अरे मेरे को ही बात नहीं पता। घर से वो अपने काम पे गया, उधर से रात को हमें खबर मिली उसे गोलियां लग गई। अच्छा, 3 दिन बाद डेथ हो गई उसकी। तो अब कितना अरसा हो गया आपके बेटे को वो कत्ल हुए हुए? अब 5वां महीना है। 5 महीने हो हाँ चुके जी, हैं, तो नहीं पकड़े गए कल। अभी तक वो लोग नहीं पकड़े गए। आपने एफआईआर करवाई थी? हाँ जी करवाई है। अब ये जो ये एक लम्हा फिक्रिया है, तो ये हमारी गुजारिश है सीसीडी के जो आला अफसरान हैं, सुहेल जफर चट्टा साहब से ख़ास तौर पर गुजारिश है, उनसे ये अपील है हमारी, तो हाथ जोड़कर अपील है इन माओं की भी, इस बहन की भी, जो लड़का अब 17 साल कत्ल हो गया उनकी वालदा की भी, एक जिनका बेटा जिन पर पहले भी फायरिंग की उनकी वालदा की भी गुजारिश है, इन सब माओं की बहनों की गुजारिश और हमारी भी गुजारिश है, खुदा रहा इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं और जो जालिम लोग हैं उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि ये जो मामलात हैं अगर इस तरह से माओं के बच्चों को मारा जाता रहा तो ये कहते हैं ना कि बात जो है बहुत हद तक जो है वो बिगड़ जाएगी, बल्कि बिगड़ चुकी है इससे, और क्या हालात ख़राब हो सकते हैं कि एक माँ 5 महीने से अपने बच्चे के कातलों को पकड़ा जाना या उनको उस कत्ल के इंसाफ के हवाले से इंसाफ की मुंतज़र है, और एक माँ जो है उसका बेटा अभी कुछ दिन हुए हैं उसको भी स्टेडियम में सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। एक माँ जो वो इसी डर और खौफ में मुब्तला है, जिसका बेटा जख्मी हुआ और जिंदगी और मौत की कश्मकश से वो निकल कर अब ज़ेरे इलाज है, वो ये इस चीज़ का बता रही है कि इन सब को डर है कि इन सब की फैमिलीज को दोबारा नुकसान पहुंचाएगा अगर इस गैंग को जो मुबैना तौर पर लोगों को कत्ल कर रहा है इसके खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई ना हुई। तो हम यही चाहते हैं कि इन सब की इल्तिजा सुनी जाए और इस गैंग के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। बहन आपको अपील करना चाहती हैं, हम जरूर कर सकती हैं मरीम नवाज साहिबा से, आला अफसरान से। जी, मैं मरीम नवाज से यही अपील करूँगी कि वो इन गैंग के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सेक्शन लें, ऐसे गैंग दोबारा ना बने जो 17 से 18 साल के नौजवान को मौत के भीड़ चढ़ा देते हैं। ये बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत जुल्म हुआ है हमारी फैमिली के साथ। हमारी यही उनसे दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द हमारी मदद करें, अपील है उनसे यही, और सुहेल जफ़र चट्टा साहब से भी यही अपील है जो सीसीडी के आला अफसरान हैं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, आप इसके खिलाफ एक्शन लें, ये काम नहीं होना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा या सर आपको मुझे इसलिए नहीं पता कि इंसाफ ये सारे मिले हैं उनके साथ हमारी कोई फरियाद नहीं सुन रहा, ये सारे उनके साथ मुलव्वस है, पुलिस वाले भी उनके साथ मुलव्वस हो जाते हैं, जब पैसे देते हैं मुलव्वस हो जाते हैं। लेकिन हम तो इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये एक माँ का जो मामला है, एक बेटा जवान इनका जान की बाजी हार गया है, कत्ल हो चुका है, नाहक मारा गया है, और तो पूरे शहर में उसका कहन है, अब वो अंदर है तो ये हमें खतरा है कि हमें वो धमकियाँ लगाते हैं आपको मार देंगे, हम पे ये कर देंगे। एक बेटा चला गया और रुपये पे धमकियाँ लगा रहे हैं। अभी भी आपको धमकियां मिल जी रही हैं। जी अब ये जी इनकी ये भी एक बड़ी एक कहते हैं ना कि एक खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है। बेटा तो कत्ल हो गया, लेकिन अब उसके साथ साथ इनको और इनकी फैमिली को मुबैना तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। तो ये प्रोटेक्शन देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हमारे मुतलका थाने की पुलिस और हमारे जो डीपीओ शेखुपुरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस माँ को, इस ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दें और जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। जो ये कह रही हैं, ज़ाहिर एक माँ है, वो अपने तौर पर इल्ज़ामात लगा सकती हैं, हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन हम यही चाहते हैं अगर खुदा न खास्ता कहीं पर कोई कोताही है तो उस चीज़ को भी दूर किया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। मैं इन दरिंदों को माफ़ नहीं करूँगी, क़यामत तक इन दरिंदों को माफ़ नहीं करूँगी। जो जुल्म उसने मेरे साथ किया मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। आप पे प्रेशर डाला जा रहा है माफ़ करने का? बिल्कुल कौन नहीं। कह रहा है आपको माफ़ करने का? अभी माफ़ी नहीं मेरे कह रहा, मैंने कहा कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कि कोई मेरे तक आ जाए तो मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इस दरिंदे ने मेरे बेटे को मारा है, इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन इसने हम पे जुल्म किया है, ऐसा जुल्म जो मैं सारी जिंदगी अपने बच्चे का नहीं भूल सकती। कैसे भूलूं? मेरा माँ सहारा। माँ कैसे भूल सकती है जी? कोई भी इस किस्म की दर्दनाक हालात से गुजर कर वो क्यों कर किसी को माफ़ करेगा? और अगर इन पर प्रेशर डाला जाता है, कोई इस तरह का मामलात होता है, तो ये भी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज़ को जो है वो सर ये देखिए मेरी कि एक बंदे ने इतने कत्ल करता है, इतनी डिकेटियाँ जुर्म करता है, उसको कोई सजा नहीं मिलती। कहाँ गई वो सीसीडी, कहाँ हुकूमत गई?
मेरी यही कील हुकूमत के आगे कि अब कहाँ है इसका जवान बच्चा चला गया, उसका क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा। और इतने दरिंदों को इतने इतने कत्ल किए, इतने जुल्म किए हैं और सरेआम उनके सारे मुलाकातें हो रही है। सर कैसे बर्दाश्त करें। ये जो इल्तिजा है एक माँ की, ये सवाल है एक माँ की, और इसके जवाबात यकीनन हमारी जो आला हुकाम है उनको देना पड़ेंगे, और उनको जवाब इस सूरत में देना पड़ेगा मेरा कि इस बुढ़ापे माँ का को सहारा था। इस सूरत में देना पड़ेगा जवाब कि इस माँ को इंसाफ हर सूरत दिलाया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।